दोस्तों देखे, बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राजीव शुक्ला ने। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन के आपको एक चीज तो कंफर्म हो जाएगी कि टीम इंडिया को सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं था पाकिस्तान में। यानी जो कि उन्होंने जवाब बनाया है आईसीसी मीटिंग्स के अंदर कि भाई पाकिस्तान में हमें सिक्योरिटी के मसाइल है, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से आज वो दुबई के अंदर खेल रहे हैं। राजीव शुक्ला कहते हैं कि भाई जब तक गवर्नमेंट लेवल पर सफारती ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे तब तक जो है इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस नहीं हो पाएंगे, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर। अभी भी उन्होंने यही कहा कि भाई गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं आया था, अदरवाइज हमें कोई इश्यू नहीं था। अगर गवर्नमेंट अगर हमें देती अप्रूवल तो हमारी टीम चली जाती पाकिस्तान। देखिए, सवाल हुआ सिक्योरिटी का। जब एक साफी ने कहा कि भाई आपकी इतनी 500 के लगभग जो है ब्रॉडकास्टर्स आए हुए हैं इंडिया से, आपके 7-8 साफी स्पोर्ट जर्नलिस्ट लाहौर आए हुए हैं, आप खुद 15-17 बंदों के साथ आए हुए हैं, आप सबको कोई सिक्योरिटी का इश्यू नहीं है, टीम इंडिया को कौन सा इश्यू था? तो फिर उन्होंने ये नहीं कहा कि यार देखो टीम इंडिया वो है, वो ग्राउंड में खेल रही होगी, वो एक टीम है, बड़े नाम है, ऐसा कुछ नहीं कहा कि उनको यार सिक्योरिटी का मसला हो सकता था। उन्होंने ये कहा कि भाई देखो गवर्नमेंट लेवल पर ये मसला था। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई सिक्योरिटी का मसला था पाकिस्तान के अंदर। राजीव शुक्ला ने कहा कि सफारती लेवल पर यह मसला था, इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट लेवल पर मसला था। इंडिया की तरफ से, बीजेपी की हुकूमत की तरफ से कोई हमें ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, कोई अप्रूवल नहीं मिला, जिसकी वजह से टीम इंडिया पाकिस्तान ना आ सकी। ये इन्होंने बात की है। इसका मतलब ये है कि जो आईसीसी के अंदर बीसीसीआई एक कैंपेन चला रहा था, या एक जो उन्होंने नैरेटिव बना लिया था कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसाले जिसकी वजह से हम नहीं जा रहे, ये सब एक प्रोपेगेंडा था, ये सब एक झूठ था इंडिया का। देखिए, बीजेपी कभी भी नहीं चाहेगी, बीजेपी जो उनकी भारतीय जनता पार्टी है इंडिया के अंदर, वो कभी भी नहीं चाहेगी। हालांकि राजीव शुक्ला भी उनके ही एक लीडर है, बीजेपी के बेसिकली ये उसी पार्टी का हिस्सा है। बीजेपी वोट्स लेती ही पाकिस्तान के नाम पर है। वो जब इलेक्शन करीब आता है तो पाकिस्तान मुखालिफ कोई कैंपेन शुरू करते हैं, या कोई ऐसा कोई वाकया पेश आ जाता है जो कि पाकिस्तान का फिर नाम लेकर इंडिया के अंदर वोट्स लिए जाते हैं लोगों से। वो जो पब्लिक सेंटिमेंट है, उस पब्लिक सेंटिमेंट को इस्तेमाल कर कर बीजेपी वोट्स लेती है इंडिया के अंदर। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हों, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस हों, ये तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान में आकर खेले। देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूं। इससे पहले, इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक था ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप, उससे पहले था मार्शल आर्ट, उससे पहले था बॉक्सिंग। बॉक्सिंग के लिए इंडिया की टीम भेजी गई क्योंकि उसमें कोई हाइप नहीं मिलती, लोगों को पता ही नहीं चलेगा इंडिया के अंदर कि वाकई में इंडिया से कोई टीम आई भी है नहीं, इतना ज़्यादा लोगों को पता नहीं चलेगा, उससे वोट बैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ना। उन्होंने बॉक्सिंग की टीम भेज दी। अगर सिक्योरिटी का मसला होता तो बॉक्सिंग की भी नहीं भेजता। मार्शल आर्ट की टीम भी आ गई पाकिस्तान के अंदर, भाई मार्शल आर्ट की से भी कोई फर्क नहीं पड़ना। ये अपना इसकी ब्लाइंड क्रिकेट टीम भी भेज रहे थे, स्पोर्ट्स उनकी मिनिस्ट्री ने सिग्नेचर करके दे दिया था अप्रूवल कि भाई भेजो, वो कहते हैं ना एनओसी दे दी थी। लेकिन फिर चूंकि उस पर असर हो रही थी चीजें चैंपियंस ट्रॉफी वाले मामलात पर, फिर आईपीसीबी ने मामला उठाया कि भाई आप अपनी ब्लाइंड T20 के वर्ल्ड कप के लिए टीम भेज सकते हैं, तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी तो 15 दिन बाद है, उसके लिए भी भेजे। तब जाके इन्होंने ब्लाइंड T20 टीम को भी रोक दिया ताकि उस पर असर ना हो, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी चीज है। चैंपियंस ट्रॉफी में अगर टीम आ जाती तो फिर इनका पूरा नैरेटिव जो है वो दफन हो जाता है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडियन टीम है इस वक्त। इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो इंडियन टीम को वहां का सब कुछ मानते हैं। यानी तकरीबन 200 करोड़ की आबादी है, उसमें से 150 करोड़ तो देखते होंगे क्रिकेट टीम को, सब फॉलो करते हैं वहां पे। तो वहां से एक बहुत बड़ा फर्क आना था वोट बैंक के अंदर कि भाई देखो ये बीजेपी है जो कि पाकिस्तान मुखालिफ कैंपेन तो चलाते हैं लेकिन अपनी टीम भेज दी पाकिस्तान। तो इससे बीजेपी को नुकसान पड़ता, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी टीम नहीं भेजी, सिर्फ और सिर्फ सियासी मुफादात के लिए। अपने सियासी मुफादात के लिए इन्होंने
पाकिस्तान टीम नहीं भेजी, बाकी कोई मसला नहीं था, ना ही कोई सिक्योरिटी का मसला था, ना ही कोई थ्रेड्स, ना ही कोई फला ये वो, कुछ भी नहीं था। अच्छा, इससे फायदा भी हुआ इंडिया को। उन्होंने दुबई पर सारे मैचेस खेले, कंडीशन से वाकिफ हो गए। उसी ही टीम के मुताबिक पिचेस बनाई जा रही है। जो इंडिया की टीम है इस वक्त अच्छे स्पिनर से अच्छी पिचेस स्पिनिंग के लिए बनाई जा रही है। उनके पास अच्छे वैसे ही बैट्समैन मौजूद है जो स्पिन को अच्छा खेलते हैं। होती यहाँ पे अगर फास्ट बॉलिंग ट्रैक तो ऑस्ट्रेलिया से ये जीत के दिखाते तो पता चलता। होती अगर फास्ट बॉलिंग ट्रैक तो फिर न्यूजीलैंड से जीत के दिखाते तो पता चलता। देखिए, बुमराह नहीं था तो फिर इन्होंने स्पिनिंग ट्रैक्स बना दिए, क्योंकि अब बुमराह के बगैर फास्ट बॉलिंग तो कुछ भी नहीं है इंडिया की, तो इन्होंने स्पिनर्स के लिए पिच बना दी आईसीसी ने। यह आईसीसी का टूर्नामेंट है, लेकिन सारी फैसिलिटीज इंडिया को दी जा रही है। और अब भी नहीं जीतेंगे इंडिया ये चैंपियंस ट्रॉफी तो फिर तो डूब मरने का मकाम है भाई। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए।